हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी फरवरी 2026 में आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वीं बार बजट पेश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में पेश किया। यह उनका लगातार 9वां बजट है। भारत के इतिहास में पहली बार है जब बजट रविवार के दिन पेश किया गया है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह पहला बजट है। बजट 2026-27 विशेष रूप से क्षमता निर्माण और सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है। वित्त मंत्री ने इसे युवा शक्ति संचालित बजट कहा। वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जी की जन्मशती के पावन अवसर का उल्लेख किया। बजट अनुमान 2026-27 अनुमानित गैर ऋण प्राप्तियां 36.5 लाख करोड़। अनुमानित कुल व्यय 53.5 लाख करोड़। अनुमानित केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़। अनुमानित सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़। अनुमानित दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी 11.7 लाख करोड़। गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 34 लाख करोड़। इसमें से केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 49.6 लाख करोड़। इसका पूंजी व्यय लगभग 11 लाख करोड़ है। 2026-27 में अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% है। वर्ष 2025-26 के बजट में संशोधित राजकोषीय घाटा 2025-26 के बजट अनुमान जीडीपी के 4.4% के समान है। ऋण से जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1% की तुलना में बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी का 55.6% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बजट 2026-27 लक्ष्य और रणनीतियाँ। केंद्रीय बजट 2026-27 निम्न 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। आर्थिक विकास को तेज और सतत और तेज रखना, लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमता बढ़ाना। सबका साथ सबका विकास। इसका लक्ष्य प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर के संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने पहले कर्तव्य के तहत 6 क्षेत्रों में हस्तक्षेप कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया है। प्रथम कर्तव्य विनिर्माण विस्तार और रणनीतिक क्षेत्र। सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 7 प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में बड़े निवेशकों की घोषणा की है। 7 रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्रों में विनिर्माण। बायोफार्मा शक्ति। लक्ष्य बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स का घरेलू उत्पादन। बजट 10,000 करोड़। अगले 5 वर्ष हेतु संरचना 3 नए निपर की स्थापना, 7 का उन्नयन और 1,000 भारत क्लिनिक जांच स्थल का नेटवर्क। सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आईएसएम 2.0 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। इलेक्ट्रॉनिक्स कल्प ऊर्जा विनिर्माण योजना हेतु 40,000 करोड़ का भारी आवंटन। खनिज एवं रसायन दुर्लभ धातु गलियारे ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापना। केमिकल पार्क क्लस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल पर 3 समर्पित पार्क। हाईटेक टूल रूम सीपीएसई द्वारा 2 स्थानों पर डिजिटल ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो की स्थापना। वस्त्र एवं अन्य विनिर्माण एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम। राष्ट्रीय फाइबर योजना फाइबर में आत्मनिर्भरता हेतु वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना पूंजी सहायता और रोजगार सृजन हेतु मेगा टेक्सटाइल पार्क चैलेंज मोड में स्थापना। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल खादी हथकरघा और हस्तशिल्प के सशक्तिकरण हेतु बुनियादी ढांचा और उपकरण। कंटेनर निर्माण 10,000 करोड़ के साथ 5 वर्षीय योजना। सीआईई योजना निर्माण एवं बुनियादी ढांचा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु। लीगेसी औद्योगिक समूहों का पुनरुद्धार। लक्ष्य भारत के 200 पुराने औद्योगिक समूहों का कायाकल्प करना। मुख्य रणनीति अवसंरचना
बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, पुरानी मशीनों और प्रक्रियाओं को नई तकनीक में से बदलना, चैंपियन एसएमई बनाना और सूक्ष्म उद्यमियों को समर्थन। एसएमई ग्रोथ फंड लघु और मध्यम उद्योगों के विस्तार हेतु 10,000 करोड़ के शुरुआती आवंटन के साथ इस नए फंड की घोषणा की गई है। आत्मनिर्भर भारत फंड वर्ष 2021 में स्थापित इस फंड को और मजबूती देने के लिए 2,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन प्रस्तावित है। अवसंरचना को ठोस प्रोत्साहन, वित्तीय एवं सुरक्षा ढांचा, पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए। गारंटी फंड ऋणदाताओं की सुरक्षा हेतु अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड का प्रस्ताव। रेलवे माल गलियारा नया कॉरिडोर डानकुनी पूर्व से सूरत पश्चिम तक समर्पित माल गलियारा। जलमार्ग एवं शिपिंग लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू करना। NW5 ओडिशा तलचर और कलिंग नगर को पारादीप और धर्मा पोर्ट से जोड़ना। मरम्मत केंद्र वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत प्रणाली की स्थापना। विजन 2047 कार्गो हिस्सेदारी तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 12% करना वर्ष 2047 तक। दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना। कार्बन टेक्चर उपयोग और भंडारण प्रौद्योगिकियों के लिए अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए 20,000 करोड़ आवंटित करने की घोषणा। शहर आर्थिक क्षेत्रों का विकास, शहरी एवं परिवहन विकास CIR शहर आर्थिक क्षेत्र 5 वर्षों हेतु 5,000 करोड़ का आवंटन। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। म्यूनिसिपल बॉन्ड 1,000 करोड़ से अधिक के बॉन्ड पर 100 करोड़ का प्रोत्साहन। बैंकिंग एवं वित्तीय सुधार उच्च स्तरीय समिति विकसित भारत के लिए बैंकिंग हेतु गठन। बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा हेतु पुनर्गठन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का पुनर्गठन प्रस्तावित। दूसरा कर्तव्य जन आकांक्षाओं की पूर्ति और क्षमता निर्माण। शिक्षा रोजगार और कौशल स्थायी समिति शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति का गठन। ऑरेंज इकोनॉमी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई के सहयोग से 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना। विश्वविद्यालय टाउनशिप औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के समीप 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण राज्यों के सहयोग से। राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान होटल प्रबंधन परिषद का उन्नयन कर इसे राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं AHP अगले 5 वर्षों में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को जोड़ा जाएगा। आयुर्वेद देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना। क्षेत्रीय हब बेहतर चिकित्सा पहुंच हेतु 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित होंगे। विरासत और डिजिटल ग्रिड डिजिटल नॉलेज ग्रिड सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों के डिजिटल दस्तावेजीकरण हेतु नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना। पुरातात्विक विकास 15 पुरातात्विक स्थलों जैसे लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस को जीवंत सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास। बजट 2026-27 के इस स्तंभ के तहत किसानों, दिव्यांगजनों, मानसिक स्वास्थ्य और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए निम्नलिखित लक्षित घोषणाएं की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण, भारत विस्तार, कृषि सूचना हेतु बहुभाषीय AI टूल और एग्री स्टेक एकीकरण। मिशन 2030 भारतीय काजू और कोको को 2030 तक वैश्विक प्रीमियम ब्रांड बनाना। वैश्विक विशेष योजनाएं नारियल संवर्धन योजना और 500 जलाशयों का एकीकृत विकास। फोकस तटीय क्षेत्रों में चंदन, कोको और काजू जैसी उच्च मूल्य फसलों को सहायता। स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण NIMHNS 2 उत्तर भारत में नए मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना। मानसिक स्वास्थ्य रांची और तेजपुर संस्थानों
का क्षेत्रीय शीर्ष केंद्रों में उन्नयन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, दिव्यांगजन आईटी और एवीजीसी एग्री एनिमेशन या गेमिंग क्षेत्रों में रोजगार हेतु दिव्यांगजन कौशल योजना, पूर्वोदय एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा, दुर्गापुर में प्रमुख कनेक्टिविटी नोड के साथ विकास, बौद्ध सर्किट, अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में पर्यटन हेतु नई योजना, परिवहन, पूर्वोत्तर राज्य हेतु 4,000 ई बसों का प्रावधान, रक्षा बजट 2026-27, सैन्य आधुनिकीकरण और पूंजीगत व्यय पर जोर। वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में देश की सुरक्षा और सैन्य तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए रक्षा मंत्रालय को 7,84,678 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष 6,81,210 करोड़ की तुलना में लगभग 15.19% अधिक है। यह कुल आवंटित बजट देश के अनुमानित जीडीपी का लगभग 2% है। बजट का मुख्य विभाजन पूंजीगत व्यय, सैन्य आधुनिकीकरण और नए हथियारों की खरीद के लिए 2,19,306 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। राजस्व व्यय, परिचालन और रखरखाव के लिए कुल 5,53,668 करोड़ आवंटित है। रक्षा पेंशन, राजस्व में व्यय में ही पेंशन के लिए 1,71,338 करोड़ का प्रावधान शामिल है। प्रमुख फोकस क्षेत्र, विमान और एरो इंजन के लिए 63,733 करोड़, नौसेना बेड़े के लिए 25,023 करोड़। 16वां वित्त आयोग और कर प्रस्ताव, बजट 2026-27 के प्रमुख वित्तीय सुधार। वित्त मंत्री ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने और कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। राज्यों को वित्तीय सहायता, राज्यों को अनुदान, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराया गया है। प्रत्यक्ष कर और नया अधिनियम, नया आयकर अधिनियम 2025, यह 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा, जिसका उद्देश्य कर प्रक्रिया को सरल बनाना है। छोटे करदाताओं को राहत, विदेशी आय या संपत्ति की घोषणा के लिए 6 महीने की एकमुश्त छूट, कम और या शून्य कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया, आईटी और क्लाउड सेवाएं, आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ की गई। भारत के डेटा केंद्रों का उपयोग कर वैश्विक क्लाउड सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक कर रियायत, बायबैक टैक्स, कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए 22% और गैर कॉरपोरेट के लिए 30% प्रभावी टैक्स, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, निर्यात को बढ़ावा, सी फूड प्रसंस्करण घटकों के लिए कर मुक्त निर्यात सीमा 1% से बढ़ाकर 3% एफओबी वैल्यू की गई। कुरियर के माध्यम से निर्यात के लिए 10 लाख की मूल्य सीमा को पूरी तरह हटा दिया गया है, जिससे छोटे कारीगरों और स्टार्टअप्स को वैश्विक बाजार मिलेगा। आयात शुल्क में कटौती, व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी कर योग्य सामग्रियों पर टैरिफ 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। ऊर्जा और परमाणु क्षेत्र, न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों पर आयात शुल्क में छूट को 2035 तक विस्तार दिया गया है। प्रक्रियात्मक सुधार, सीमा शुल्क के अग्रिम नियम की वैधता 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की गई है।